मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैटर, यानी कि डेट नंबर 18 पे काम जो है आपका होगा इंट्रोडक्शन टू मैटर। चैप्टर नंबर 5 से हम जो है ये करेंगे कि मैटर जो है चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब इसमें सबसे पहले हम मैटर की इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। मैटर की इंट्रोडक्शन जो है हम इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। मैटर हमने बात की कि मैटर जो हमारे पास क्या है। मैटर हमारे पास एवरीथिंग विच हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि हर वो चीज़ जो है वो जगह घेरती है या जिसकी मैस होती है वो क्या होती है, हमारे पास मैटर होती है। मैटर जो है हमारे पास 3 स्टेट्स में पाई जाती है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और सबसे ज़्यादा जो है वो मैटर पाई जाती है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। मोस्टली हमने देखा 80% जो हमारे पास मेटल्स की फॉर्म में मैटर जो है वो पाई जाती है। मेटल जो है वो सॉलिड है। द सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर इज़ द गैसियस स्टेट। सबसे सिंपल जो है वो हमारे पास जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट है मैटर की। लिक्विड आर लेस कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड। हाँ जी, 80% जो हमारे पास जो मैटर पाया जाता है वो सॉलिड्स की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि लेसर अमाउंट जो है वो लिक्विड्स की होती है। मैटर इन गैसियस स्टेट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, देयरफॉर दे गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेसेस। हम गैसेस का देखें तो जितनी भी हम जो है वो उनको स्पेस जो है वो सप्लाई करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, वो सारी की सारी जो है वो गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो फैल जाएंगे। उसमें ये होता है कि गैसेस के जो एटम्स हैं वो रेंडमली जो है वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, रेंडमली मूव करते हैं। इस वजह से फिर जितनी भी जो है वो आप स्पेस जो है उनको प्रोवाइड करेंगे उसमें वो सारे के सारे वो फैल जाएंगे। एक दूसरे से दूर दूर वो क्या करते हैं, रेंडमली जो है वो कोलाइड करते रहते हैं आपस में भी, और वॉल्स के साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी वो कोलाइड करते रहते हैं। मुसलसल जो है वो उनमें क्लियन होती रहती है। तो कहते हैं इसकी कोई भी शेप नहीं होती, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट नहीं होती बल्कि रैंडम मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से कोई शेप नहीं बनती है। एंड वॉल्यूम देयरफॉर स्पेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। जितनी भी इनको जगह देंगे, जितनी भी स्पेस देंगे उसमें ये फैल जाएंगे। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी वीक। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वेरी वीक हैं। वो इस वजह से वीक हैं क्योंकि एटम्स जो हैं एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और वो मुसलसल कोलाइड करते रहते हैं, मुसलसल मूव करते रहते हैं। प्रेशर इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। हाँ जी, प्रेशर जो है बड़ी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रेशर जो है वो उसकी वजह से गैसेस का वॉल्यूम जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। प्रेशर पर डिपेंड करता है कि इसका गैस का वॉल्यूम कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। द फैक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस हैज़ बीन स्टडीड क्वाइट एक्सटेंसिवली। तो आगे हम थोड़ा सा ये स्टडी भी करेंगे कि हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है गैसेस के ऊपर, लॉज के थ्रू। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड। द लिक्विड स्टेट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हैंस इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। हाँ जी, कहते हैं कि इसकी जो है फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैस, और इसकी जो है वो कोई शेप नहीं होती लेकिन इसका वॉल्यूम होता है। यानी कि जगह तो ये घेरता है लेकिन ये होता है कि इसकी कोई शेप नहीं होती। यानी कि जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे, जिस भी चीज़ में आप डालेंगे, ये वैसी ही शक्ल सूरत जो है वो इख्तियार कर लेगा। इट अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट्स केप्ट। जिसमें भी रखें ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लिक्विड एवेपोरेट एंड दे वेपर एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, तो जी लिक्विड को जब हम हीट अप करते हैं तो वो क्या करते हैं, लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, और वेपर्स जो क्या करते हैं वो प्रेशर जो है वो कंटेनर के साथ प्रेशर जो है एक्सर्ट करते हैं। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ आ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इट बॉयल्स। यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है हम जो उसको सप्लाई कर रहे हैं और इंटरनल जो है दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो वो फिर क्या होता है, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। आगे से लिक्विड्स आर लेस मोबाइल देन गैस, देयरफॉर दे आर डिफ्यूज स्लोली। तो गैसेस में जो है मूवमेंट जो है रैंडम मूवमेंट होती है, कोलिजन भी बड़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से क्या होती है उनकी जो है वो कहते हैं मोबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि लिक्विड्स की मोबिलिटी वो गैसेस से कम होती है, जिसकी वजह से ये डिफ्यूज़ भी स्लोली करते हैं। इनकी डिफ्यूजन भी इतनी नहीं होती जितनी कि गैसेस की होती है। आगे है जी सॉलिड स्टेट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में जो है वो अरेंजमेंट होती है, एटम्स की बाकायदा अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो एक डेफिनेट वॉल्यूम उनकी शेप बन जाती है। यानी कि उनकी शेप मेंटेन वो अपनी कर लेते हैं। दे आर रिजिड एंड डेंसर देन लिक्विड एंड गैसेस। रिजिड होते हैं जी, सख्त होते हैं थोड़े, डेंसर उनकी डेंसिटी भी जो है वो यानी कि मैस ओवर वॉल्यूम,
इनकी मैस और वॉल्यूम उनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेज और लिक्विड। दे एग्जिस्ट इन एमॉर्फस आर क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि एक क्रिस्टल की फॉर्म में भी होते हैं और एक शेपलेस भी होते हैं। एमॉर्फस मीन शेपलेस, यानी कि ये इस तरह से भी होते हैं कि जिनकी कोई भी शेप नहीं होती और बाकायदा एक क्रिस्टल की फॉर्म में भी होते हैं, जैसे हमारे पास शुगर है, जैसे हमारे पास सॉल्ट है, इस तरह के जो हमारे पास क्रिस्टल्स वगैरह हैं, जैसे हमारे पास सल्फ़र के क्रिस्टल होते हैं,